अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 की फाइनल की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। लास्ट वीडियो पे हमने 3 वीडियो पे लेसन 31 तक कवर कर लिया था। लास्ट में जो आगे जो लेसन है 32, 33 वो हम छोड़ेंगे और हम लोग 33 और 34 जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट मैं इसलिए आपको पहले करा रही हूँ कि इसमें जो है प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और जो ये चैप्टर है एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको मैं पहले करानी ताकि आप इसको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लें। दूसरे जो क्वेश्चन हैं आपके जो 2, 3 और लास्ट के जो आपके 5 चैप्टर्स हैं उनमें इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, वो आप एक दिन में कर लेंगे आराम से। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको शॉर्ट लेक्चर जीटीपी असाइनमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो तो काइंडली सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो पहला आज हमारा जो टॉपिक है पार्ट 1 का वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहला आता है कम्बिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट केयरिंग ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर अरेंज आर कॉल्ड अ कम्बिनेशन। ऐसा कम्बिनेशन मतलब कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं और हमें कहा जाए कि आप इसको अरेंज करें, तो हम उसमें ये ना देखें कौन सी चीज़ पहले आती है कौन सी चीज़ बाद में आती है, हम एक सीक्वेंस के साथ अरेंज कर दें तो वो हमारे पास होती है कम्बिनेशन। अब उन्होंने लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन द कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, लेकिन कम्बिनेशन पे हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि जी आप एक टीम है, ठीक है। यहाँ उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है टीम में से 20 बंदे हैं, 20 में से आप 11 बंदों की टीम बना लें। तो आप कोई भी 11 बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी विदाउट ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका दिल चाह रहा है आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास वो क्या होगा कम्बिनेशन, क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से किए किसी ऑर्डर के बगैर किए हैं, तो वो आपको होगा कम्बिनेशन। परम्यूटेशन ये होता है जिसमें हम ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में 4 प्लेयर होते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सारी बात है। एक पहली बारी करेगा फर्स्ट ऑर्डर में, फिर सेकंड में बारी करेगा दूसरा वाला, तीसरे में जिसकी बारी की वो करेगा, चौथे में बारी आएगी वो करेगा। तो इसमें क्या परम्यूटेशन, आप एक ऑर्डर फॉलो करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना जिसकी दूसरे में बारी है वो चौथे में कर ले, चौथे की बारी वो पहले में कर ले, नहीं, एक ऑर्डर फॉलो करें। इसी तरीके से आप पोजीशन होल्डर की ले लें, पोजीशन होल्डर की कि आप फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा, सेकंड है उसको सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा, थर्ड नंबर पे आपको जो होगा वो थर्ड नंबर पे रखना पड़ेगा। तो ये होगी परम्यूटेशन की। तो ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है, कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। इन मतलब ये जितना भी मैं आपको ये कवर कराऊंगी सारा ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने सारा ही आराम सुकून से करना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल आई है, हियर आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन व्हिच आर बेस्ड ऑन द अबव फार्मूला। अब हमारा जो कम्बिनेशन का फार्मूला है वो क्या फार्मूला है, वो हमें उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है कि यहाँ हमारे पास जो फार्मूला कम्बिनेशन का NCR इक्वल टू N, ये जो हमारे पास ये ऐसा साइन है तो उसको कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड करना है 8 फैक्टोरियल और आपके पास ब्रैकेट N माइनस R फैक्टोरियल आपने लगा लेना है। अब इस फार्मूले को आपने सेम एज इट इज याद करना है। कम्बिनेशन के जब भी आपसे मालूम किया जाएगा का कम्बिनेशन मालूम करे तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है, वैल्यू आपने पुट करनी है। आपने कहा कि आपके पास n मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू, तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ कितनी थी ना, नंबर ऑफ कम्बिनेशन 3 ऑब्जेक्ट, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, टेक 2 एट अ टाइम। आपने उसमें 3 में से 2 कोई भी ले लेने हैं, ठीक है। तो आपके पास n क्या है 3, फैक्टोरियल लगा दिया, r आपके पास क्या गया 2, क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट करने हैं 2 सेलेक्ट करने हैं, वो फैक्टोरियल। फिर n माइनस 2 यानी कि आपके पास n माइनस r, तो आपके पास n था 3 माइनस 2 और आपने लगा दिया फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, इसको निकालने का एक अच्छा तरीका है, यहाँ मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की, यहाँ तो वर्किंग नहीं हुई लेकिन मैं आपको एक और तरीका कैलकुलेटर से भी बताती हूँ, नीचे आपको बताती हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो यहाँ हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो साइन है NCR, इसको मतलब है कि हमने कम्बिनेशन मालूम करना है। तो यहाँ हमारे पास जो कम्बिनेशन मालूम करना है वो हमने मालूम करना है 3 and 2 का। तो हमारे पास यानी कि यहाँ उन्होंने कहा कि हमें कैलकुलेटर में बता रहे हैं कि पहले हमने n टाइप करना है, फिर C टाइप करना है और फिर R टाइप करना है। n हमारे पास नंबर कितने थे 3, C हमने कम्बिनेशन दबाना है इसको, यानी कि इस बटन को प्रेस करना है, और R हमारे पास आ जाएगा 2, सिलेक्टेड वैल्यू कितनी सिलेक्ट करनी है हमने 2, तो वो हमारे पास जब हम इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा 3।
ठीक है, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम अनदर एग्जांपल करते हैं। यहाँ उन्होंने हमें थोड़ी वर्किंग करके बताई है, तो यहाँ आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। इन हाउ मेनी वे अ टीम ऑफ 11 प्लेयर वी चूज फ्रॉम द टोटल ऑफ 12 प्लेयर। एक प्लेयर है, हमने 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास n हो गया 15, r हो गया हमारे पास 11 हो गया। तो यहाँ हमने n ऊपर n लिखना होता है c के ऊपर n हमारे पास क्या 15 और हमारे पास 11 यानी कि r हमारे पास ये है वो हमारे पास है 11, n हमारे पास 15 और r हमारे पास है 11। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बैकवर्ड काउंटिंग जाकर। जैसे 50 से लेकर 14 तक की बात हो रही थी, तो 15, 14, 13, 12 और 11 बैकवर्ड चले गए। इस तरीके से 11, 5, 15 माइनस किया 4, तो हम इससे बैकवर्ड चले गए 4, 3, 2, 1। तो ये 11 यहाँ से कट जाएगा और ये 11 यहाँ से कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास आ जाएगा यहाँ 15, 14, 13, 12 ये आ गया और 4 के बैकवर्ड जाएंगे तो 4, 3, 2, 1। तो हमने अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, फिर इसका जो मल्टीप्लाई करेगा आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3, 6, 5। लेकिन आपके पास इतने पेपर में टाइम नहीं होता कि आप इतनी कैलकुलेशन करें, तो ना ही पेपर में 2 या 3 नंबर का होता है, इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट इतना ये यहाँ तक पार्ट करना है और उसके बाद कैलकुलेटर में जाकर आपने क्या करना है 15 टाइप करना है, फिर आपने C उसके बाद 11 टाइप करना है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1365। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन भी एक्सपेक्ट आएगी। उसके बाद हमारे पास फिर वो एग्जांपल है जी, 5 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। उसमें से 3 हमने वाइट सेलेक्ट करनी है, 2 हमने ब्लैक सेलेक्ट करनी है। वही हमने क्या लिख लिया यहाँ n। अब हमारे पास, आप अपने माइंड में सोचा वाइट बॉल का n कितना था, हमारे पास 5। आपके पास कितना 5 आपके पास सिलेक्टेड नंबर था और हम आपके पास क्या कहते हैं, और आपने सिलेक्टेड नंबर 3 5 आपके पास टोटल थी और C आपने 3 को आप करेंगे तो 5C कम्बिनेशन का बटन प्रेस करके 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 4 यहाँ ब्लैक बॉल हमने कितनी है 4 है, टोटल बॉल कितनी है 4, उसमें सिलेक्ट कितनी करनी है 2 करनी है, तो 4C2 हमने लिखा तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई लगानी है कि यहाँ हम 2 चीज़ों का पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई लगाया है। 2 फैक्टर है यहाँ, 2 बॉल अलग अलग किस्म की, एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, इस वजह से हमने ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर 6 आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो 6 के साथ तो 16 आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ अ कमेटी ऑफ 3 people is to be selected from among 5 married couples so that the committee does not include 5 people who are married। अब उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी के लिए सिलेक्ट करने बंदे सिलेक्ट करने हैं और 5 कपल के अंदर में, और ऐसे बंदे सिलेक्ट करने हैं जो आपस में मियाँ बीवी ना हो, मतलब मियाँ बीवी में से सिर्फ एक ही बंदा कमेटी में आ सकता है। ठीक है, दैट द कमेटी डज नॉट इंक्लूड 2 person who are married to each। ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना ही नहीं है जो आपस में एक दूसरे से शादीशुदा हो। हाउ मच पॉसिबिलिटी आर द कमेटी आर पॉसिबल। ठीक है, कि कितनी कमेटी पॉसिबल हो। अगर तो ये यहाँ तक हमारे पास सवाल होता ना तो हमने सेम वैसे ही करना जैसे हमने पहले किया था। अब हमने कहा है कि जी नहीं, हमने तो ये भी बताना है कि उन दोनों को वैसे भी मियाँ बीवी को सिलेक्ट नहीं करना जो दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, एक आ सकता है मियाँ बीवी में। तो अब यहाँ हमारे पास बंदे कितने 5, यानी कि मियाँ बीवी मिला के हमारे पास 10 बंदे। उस 10 बंदों में से हमने सिलेक्ट करनी है 3 बंदे। तो हमने क्या लिखा 10C3 n हो गया हमारे पास 10C3 लिखा तो हमारे पास आ गया 120। अब हमने क्या करना है, इनके आपस में कम्बिनेशन बना लेने हैं, इन 5 के साथ कम्बिनेशन। यानी कि अगर हमारे पास ABCD है तो हम क्या करेंगे AB को C के साथ मिलाकर एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, AB को D के साथ एक पेयर मिला लेंगे और AB को हम E के साथ मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम करते करते हमारे बन जाएंगे 8 पेयर जो हमें नहीं चाहिए। जब वो हमें नहीं चाहिए तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आएगा 14, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 10C माइनस उसको किया तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो आपको मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ कि पेयर हमने बनाने कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ हमने पेयर बना लिया। ऊपर हमारे पास कितने थे 10 बंदे थे, तो हमने क्या लिखा 1 तक काउंटिंग लिखी, 1 2 के साथ 3 ऐड किया तो हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, 1 2 के साथ फिर हमने 4 ऐड किया, फिर हमारा एक पेयर बन गया। 1 2 को इसने 5 के साथ किया तो हमारा एक और पेयर बनी, 1 2 को 6 के साथ, फिर 1 2 को 7 के साथ, 1 2 को 8 के साथ, 1 2 9 के साथ एंड 1 2 10। तो अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6
7, 8 यानी कि 8 पेयर बनते हैं हमारे पॉसिबिलिटी। हमारा एक कपल की 8 पेयर बनते, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 8, एक कपल के निकाल के हमें पता चल के एक कपल के कितने पॉसिबल पेयर्स होते हैं, 8 होते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई 8 के साथ किया तो हमें 40 निकाल लिया। बारी बारी हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको माइनस कर देते हैं हमारे पास 120। सो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है रिजल्ट ऑफ सम कम्बिनेशन। इन्हें बताया कि NCO इक्वल टू NCN n इक्वल टू 1। अगर आपके पास NCO या इक्वल टू NCN आए तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1 इज इक्वल टू N, तो हमारे पास तब भी क्या होता है, 1 के इक्वल आता है। तो थोड़ा सा MCQ से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे क्या है। बाइनोमिनल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म ज्वाइंड बाय प्लस एंड माइनस साइन इज कॉल्ड अ बाइनोमिनल एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन जिनके साथ क्या प्लस और माइनस हो वो आपके पास क्या होता है, बाइनोमिनल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ उन्होंने आप ये देखें, ये हमारे पास फार्मूले बचपन में आपने याद किएंगे, x प्लस की 1 हो तो x प्लस वाई आता है, x प्लस वाई की स्केयर होल की स्केयर हो तो x प्लस एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई की स्केयर ही आता है। उस टाइम तो हम लगाते थे रट्टा, लेकिन ये बेसिकली रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक बाइनोमिनल थ्योरम की वजह से ये हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमिनल थ्योरम अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ तो है लेकिन इनको थोड़ा इस तरह नहीं लिखा हुआ कि आपको इस तरीके से समझ आ सके, तो मैं आपको थोड़ा स्टार्ट लेवल से समझाती हूँ। तो यहाँ बाइनोमिनल एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई और हमने दे दिया यहाँ n, ठीक है। ये हमारे पास बाइनोमिनल एक्सप्रेशन यानी कि थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को आपने ऐसे, ये थ्योरम है, इसको याद नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ थ्योरम है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सी एक्स वाई सब में आएगा। सी लाजमी है, एक्स वाई क्योंकि यहाँ जो आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर जिसको आपने एक्सपेंड करना है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक्स और वाई आ रही है, इस वजह से आपने एक्स और वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ बात है जी, अब हमने यहाँ लेते हैं x प्लस 4 और उसकी पावर ले लेते हैं 4, ठीक है। उसकी पावर 4 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इक्वल, ठीक है, हमने डाल दिया। और हमने सब में क्या लिख लेना है, अगर यहाँ 4 होगा तो हमने एक नंबर ज्यादा कर इसमें CXY आपने लिख लेना है। यहाँ हम 4 ले रहे हैं तो इसलिए हम एक प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 यानी कि 5 टाइम हमने CXY लिखना है। 1 2 3 4 5 आपने इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस फार्मूले में आपने बिल्कुल 5 टाइम लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपको कहा है कि C की पावर क्या है, आपके पास C जो है वो है 4 है, यानी कि n आपने को यहाँ दे दिया है क्या है, 4 है। तो आपने क्या करना है, सब जगह आपने n की पावर 4 दे देनी। जैसे कि आपने स्टेप में देखें, मैंने यहाँ दिया C के ऊपर 4, C के ऊपर 4, सब यहाँ C की पावर क्या आती है, n 4, तो सबकी जगह 4 दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 देने के बाद अब बारी आती है x की। आप देखें अगर हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर क्या आती है, x की 4, ऑलवेज x की 4, इतना तो आपको पता ही होगा। x की 4 आती है, आपने यहाँ से 4 डाल लेना है, ठीक है। और बारी बारी इसको x4 यहाँ 4 डाला, यहाँ 4 में से -1 किया तो 3, 3 में से -1 किया 2, 2 में से -1 किया तो आपके पास क्या आ गया, 1, और 1 में से 1 माइनस किया आपके पास 0 हो गया। यहाँ आपने पावर दे ली। अब बात आती है नीचे C के नीचे, यानी क्या पावर देनी है और Y के ऊपर आपने कैसे पावर देनी है। यहाँ आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 1 पे ले जाना है, यानी कि यहाँ आप 0 डालेंगे, यहाँ भी आप 0 डालेंगे, यहाँ अगले के साथ आप क्या डालेंगे जी 1, यहाँ भी आपने डाला 1, यहाँ भी आपने डाला 2 और ऊपर भी डाला 2। जब ये सारा सोल्व करेंगे आपके पास बाइनोमिनल एक्सप्रेशन यानी कि थ्योरम आपने उसमें लिख लिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हमारे पास कम्बिनेशन का कैलकुलेटर में बटन होता है तो आपने 4 प्रेस करना है, कम्बिनेशन प्रेस करना है एंड 0 प्रेस करना है, तो वो आपको आंसर देगा 1। इसी तरीके से 4 प्रेस करना है, कम्बिनेशन प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 4। इसी तरीके से आपने सब को करके सारी कैलकुलेट कर लेना है। अब देखें यहाँ हमारे पास x की पावर 4 है, वो हमने 4 लिख लिया, y 0, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती तो हमने 0 लिख लिया, प्लस 0 है उसकी वैल्यू इसने नहीं लिखा, 4 आ गया हमारे पास, x की पावर हमारे पास 3 आ गई, y की वैल्यू 1 थी, 1 लिख ली, प्लस इसको किया तो 6 आ गया, स्केयर आया, यहाँ भी y की पावर स्केयर है, प्लस 6, फिर 4 आया, x की पावर 1 और y की पावर 3 हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या है 1,
है और x की पावर 0 है, जब x की 0 है तो उसकी 1 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, इससे इस इमेज का, और आपने इसको सोल्व करने हैं खुद के। बाद औक़ात आपके पास ये एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और कहते हैं एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है। इसको एक दो फंक्शन जब एक्सपेंड करें एक्सप्रेशन, तो आप आराम से कोई भी फंक्शन जैसा भी हो आप आराम से कर लेंगे। देखें यहाँ उन्होंने भी एक्सपेंड किया हुआ है, x आपके पास 4 और हमारे पास ये देखें x की पावर 4 प्लस 4 x की पावर 3 y। इस तरीके से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि फॉर द MCQs भी इंपॉर्टेंट है, MCQs के भी लिहाज से इसको एक्सपेंड करें एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी आपने करना है। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमिनल एक्सपेंशन, यानी कि हमने क्या करना है कि हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट दिया ही ना हो और आपको एक इक्वेशन दी जाती है, जैसे कि ये ऊपर हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या इक्वेशन दी जाती है, यहाँ 4 गायब होता है और आपको कहते हैं कि जी कोफिशिएंट मालूम करें। अब इस कोफिशिएंट को मालूम कैसे करना है आपने, तो यहाँ लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एन अदर एटम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म एंड पावर ऑफ x फ्रॉम प्रीवियस टर्म एंड डिवाइड नंबर ऑफ दैट टर्म। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 6 नहीं है, ठीक है, हम इसको मालूम करते हैं। उन्होंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म एंड पावर ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म का क्या है जी, कोफिशिएंट 4 है, ठीक है, और पावर आपके पास है 3 है। तो 4 और 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12, और इस नंबर की जो पावर है y के ऊपर वो क्या है, आपके पास 2 है। ये देखें y की पावर 2 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। आगे हमारे पास है सैंपल स्पेस एंड इवेंट। सैंपल स्पेस और इवेंट क्या होते हैं, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस, ठीक है, यानी कि जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ जितने भी आपके आउटकम आएंगे वो आपके पास है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लूडो का छक्का है, ठीक है, उसमें आपके पास चांसेस है 1 भी आने का, 2 भी आने का, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो वो आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस, उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वो आपके पास जितने भी आउटकम हैं, पॉसिबल आउटकम आने के चांसेस हैं, वो सारे आपके पास होते हैं सैंपल स्पेस। इसी तरीके से आप अगर टोकन ले लें हेड और टेल, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, तो ये इन दोनों की पॉसिबल है, ठीक है, तो वो हमारे पास है सैंपल स्पेस। इवन पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट। अब देखें जब आपने छक्का फेंका तो आपके पास चांसेस है या तो 1 भी आ सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन उसमें से जब छक्का रोलिंग करने के बाद आपके पास जो नंबर आता है वो फर्ज करें 5 आता है, इट्स मीन जो 5 है वो आपके पास क्या है, इवेंट है, ठीक है। फिर आप छक्का रोल करते हैं और आप क्या करते हैं, आपका आता है 1, तो 1 आपका क्या होगा, इवेंट। इसी तरीके से सैंपल स्पेस, यानी कि जो 6 फेस जो है डाइस के, छक्के के, वो आपके क्या है, सैंपल स्पेस, और जो अगर वो आपका जो रोलिंग करने के बाद जो आता है वो आपके पास होता है इवेंट। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। Possibility is the numerical measurement of the chance that can be uncertain event will be occur। पॉसिबिलिटी से पता चलता है कि किसी चीज को करने का क्या चांसेस है, ठीक है, तो वो हम बताते हैं, जिसको हम डोनेट करते हैं बाय पी, और जो भी हमारा इवेंट होगा, जैसे कि यहाँ उन्होंने ए से डोनेट किया तो वो। द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी बिटवीन 0 and 1 एक्सक्लूसिव। जो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के दरमियान में होती है। अगर वो 0 और 1 के दरमियान में ना हो, इट्स मीन कि वो गलत है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि PA इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास 1 पॉसिबिलिटी, इट्स मीन कि वो सर्टन है, हमसे उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। PA इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल है तो इट्स मीन कि वो इम्पॉसिबल है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल दी है, हाउ कैन बी मेक असेसमेंट ऑफ अ चांस, तो कहता है सिंपल एग्जांपल, अ वर्कर आउट ऑफ 600 गेट अ प्राइज बाय लॉटरी, व्हाट इज द चांस ऑफ द वन इंडिविजुअल से द राशिद बीइंग सिलेक्टेड। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो मेंबर है वर्कर वो है 600, ठीक है, उसमें से जो लॉटरी करें तो किसको लॉटरी मिलेगी, एक इंडिविजुअल की, तो हमारा क्या है कि 600 पीसेस में से एक चांस है राशिद का, तो 1/6 हमारी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी उसके सिलेक्ट होने की। आगे हम चलते हैं, ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करनी, एग्जांपल तो सारी आपने रिवीजन करनी। अब लिखा है व्हाट इज द आउटकम आर इक्वल लाइक अ
possibilities define the P event, the number of always that. If out of 6 people and 25 250 are the women, there is a chance of women selected. अब उनके 600 लोग हैं, ठीक है, 600 में से 250 जो है आपके पास क्या है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप क्या लिखेंगे, 250 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो आपके पास आ जाएगा पॉसिबिलिटी। यहाँ उन्होंने फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ वे दैट इवन कैन अकर, कि ऐसे हमने डिवाइड लिखना है पॉसिबिलिटी करने के, जो नंबर ऑफ इवेंट अकर जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 250, मतलब कि इवेंट आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या था, 600। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पॉसिबिलिटी। आगे हमारे पास उन्होंने यहाँ हमें दिया हुआ है और रूल और एंड रूल। और रूल और एंड रूल जो है इम्पोर्टेंट है। और मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास और रूल आएगा तो आपने क्या करना है, सिंपल प्लस कर देना है, ठीक है। जब और रूल आएगा प्लस और एंड रूल आएगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी मस्ट बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। ए और बी यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक बात होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, उस सीक्वेंस पे आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। और आगे उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है जी एंड रूल। एंड रूल में क्या करते हैं, एक हमारे पास चीज है, ठीक है, यहाँ वर्क फोर्स लिया, वर्क फोर्स है, ठीक है, उसके आगे से 2 और इवेंट है, ठीक है, तो वो हमने जो निकालनी होती है वो हमने निकालनी होती है एंड रूल से। अब यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी, फॉर डाइस इज थ्रोन दैट इज द चांस ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय द 3। अगर हम लोगों ने करना है छक्का जो है हमारे पास लूडो का जो छक्का, उसको हमने इवन नंबर देखने तो हमारे पास बनते हैं 2, 4 एंड 6। और हाँ, यानी कि 3/6 हो गया, 3 नंबर आ रहे, 3/6 हो गया, 6 नंबर थे, फेज 6 फेज थे, 3 फेज ऐसे हैं जो हमारे पास इवन है। उसके बाद डिवीजन बाय द 3, और 6 फेज में से हमारे पास जो डिवीजन बाय होते हैं 3, वो 3 और 6 है, यानी कि 2/6 हमने ये निकाल लिया। अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आया 5 एंड 6। द नंबर इज 6 इज नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, द नंबर ऑफ 6 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए हम इसको -1 करेंगे और 4/6 करेंगे। आगे हमारे पास आता है, इफ द फैक्ट्री 4% वर्क फोर्स आर द वुमेन, द 50% वुमेन आर द मैनेजमेंट ग्रेड, द 30% मेक आर इन द मैनेजमेंट ग्रेड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी आर द वर्कर्स सेलेक्टेड इज अ वुमेन फ्रॉम मैनेजमेंट ग्रेड। अब उन्होंने क्या है कि हमारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 40% है जो एम्प्लॉयर हैं वो वुमेन है, उसमें से 20% मैनेजमेंट ग्रेड है। हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि हमने सेलेक्ट करना है एक वुमेन को, वो वुमेन भी हो, ठीक है, सेलेक्ट करें सारे वर्कर में से, तो वो हमारे पास वुमेन भी हो और वो मैनेजमेंट ग्रेड की भी हो। यहाँ देखिए फोर्स वर्क की 2 कंडीशन अप्लाई हो गई है वुमेन के ऊपर, एक तो वो मैनेजमेंट ग्रेड की भी हो और एक वो वुमेन भी हो, तो 2 सब इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है एंड रूल। अब उन्होंने हमें कहा कि हमने क्या किया, 25% फीमेल लिखे, 30% ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया, और 45% हमारे पास आता है। तो अगर हम इनको डिवाइड बाय 100 के साथ करें तो 40 को डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा, 30 को करेंगे 0.3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू। अब हमने निकालना कैसे है, हमने एंड रूल मालूम करना होता है, जो हमारा जो मीन होता है, ठीक है, मीन जो इवेंट होता है उसको और बाकी के सब कल्चर इवेंट को हमने प्लस कर देना तो हमारे पास आ जाता है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ मैन, अब बात आ रही है कि हम लोग ने मैन को क्यों नहीं लिया, मैन को इसलिए लेंगे कि हमें मैन कुछ निकालना ही नहीं, तो मैन की इन्फॉर्मेशन हम क्यों लेंगे, हम तो वुमेन की इन्फॉर्मेशन लेंगे। वुमेन हमारे पास 14 वुमेन है, उसमें से 25% हमारे पास क्या है जी, फीमेल है। तो हमने क्या करना, सब इवेंट हमारे पास क्या, वुमेन हमारे पास क्या फ्रैक्शन में निकाला था, तो हमारे पास क्या आया था, टोटल वुमेन 40, 0.4 मल्टीप्लाई इसको हम 0.25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे 10% चांसेस हैं कि वो मैनेजमेंट ग्रेड की सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एग्जास्टिव इवेंट, happen or it does not happen then A and B, यानी कि इसमें ये क्या होता है, आपके पास 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये ऐसे जो इवेंट होते हैं वो इस इवेंट में आते हैं। अब हमारे पास यहाँ इन्होंने एक और बात बताई हुई है कि हमारे पास अगर एक इवेंट की वैल्यू गिवन है, या इन्होंने बताया एक ऐसे होगी, दूसरा हमने मालूम करना है, तो हम उसको माइनस करेंगे 1 लगाकर, उसकी वैल्यू हम कर देंगे 1।
-1 करके, यहाँ जैसे हेड और टेल है, या तो हेड आएगा, हेड की वैल्यू दे दी, और टेल की वैल्यू दी तो टेल की वैल्यू हमने क्या करनी है, -1 करके निकाल लेनी है। अब यहाँ उन्होंने बताया कि यू पास, आप पास हो रहे हो 0.9 है, ठीक है, 2 चांस, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। अब उन्होंने हमें बताया कि पास होने की चांसेस 0.9 है, लेकिन फेल होने के चांसेस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 0.9 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 0.1 क्या हो जाएंगे, चांस हो जाएंगे फेल के। उसके बाद हमारे पास फिर उन्हें इसी की एग्जांपल दिए, 3 मशीन है। एक मशीन जो है, एक ब्रेकडाउन उसका होता है वीक में 1/10, सेकंड के 1/2, 1/3, यानी कि अब हमें उनके बताने हैं वर्किंग कंडीशन बतानी है, या तो वर्किंग कंडीशन होगी या तो नहीं होगी, दो हमारे पास बन रहे हैं ना। तो हमें तो एक उन्होंने बता दी नोट वर्किंग कंडीशन की, तो हमने क्या करना है, 1.10 में से जब -1 करके तो 9.10, इसी तरीके से 20 हमारे पास 1/19 है, तो 19 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 -12, इसी तरीके से 40 तो 40 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 39 और 40, आखिर में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी आगे, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से एग्जाम्पल दी हैं, तो हम इनको कुछ एग्जाम्पल को स्किप करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो आपकी। आगे हम यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। ये जो वर्क फोर्स वाले मैनेजमेंट ग्रेड वाला ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल आ जाती है पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 या 3% ऐसे होता है कि आपकी यही मतलब वैल्यू चेंज कर कर आ जाती हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहले 60% फोर्स आर ए मैन, ठीक है, 25% फीमेल एंड 35% मैनेजमेंट ग्रेड। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द वर्कर सिलेक्टेड इज अ मैन फ्रॉम द मैनेजमेंट ग्रेड, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहले हमने देखा था वुमेन की देखी था, अब हमने मैन की देखी। हमें इंफॉर्मेशन मैन की क्या है जी 60% और मैनेजमेंट ग्रेड का क्या है जी 30%, वही है, सिर्फ हमने अब मैन की देखनी है, वही चीज़ थोड़ी बहुत चेंज हुई है। तो मैन को हमने डिवाइड किया 60 से डिवाइड किया 100 के साथ तो 0.6 आ गया। मैनेजमेंट ग्रेड किया हमने किया तो 0.3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 डिवाइड बाय 100 पर करेंगे तो 80.16। ये आप देखें, यही एग्जाम्पल आपको बार बार 4-5 जगह आपको देखने को मिलेगी इसी तरीके से, और उसी तरीके में चेंज आकर आपके हैंड आउट पेपर में भी आती है। इसी तरीके से आप अगर और रूल की बात करेंगे तो उसमें भी आप डाइस वाली एग्जाम्पल बार बार आपको वो मिलेगी, तो आप एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी वही एग्जाम्पल है। हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जी है, यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे चैप्टर को जी। आगे हमारे पास फिर वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले करवाई थी। 2 फर्म कम्पिटेटेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। A हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3/5, B हैज पॉसिबिलिटी ऑफ 1/5। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट व्हेन द बिड फॉर द 2 कॉन्ट्रैक्ट A फर्म विल बी एडेड द फर्स्ट। अब हमारे पास देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो A जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट ले ले, या तो A कॉन्ट्रैक्ट ले, या तो A B कॉन्ट्रैक्ट ले। आम रूटीन में 3 हो सकती है ना, तो हमने क्या करना है 1 बाय 1 इनकी चीजें निकाल लेनी है। यहाँ हमारे पास एक एंड रूल से हुआ है और एक हमारे पास और रूल से हुआ है, तो हम इस मेथड को करेंगे फॉलो, क्योंकि ये मेथड मुझे थोड़ा इजी लगता है। हमारे पास क्या 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 हमने निकाली, ठीक है। हमने जो है ए को है दोनों ही चांसेस नहीं वो हमने निकाले, तो हमारे पास क्या है 3/6। इट डज नॉट गेट अ फर्स्ट बट अ गेट सेकेंड, ठीक है। वो फर्स्ट नहीं बाय करता लेकिन सेकंड बाय कर लेता है, तो हमारे पास क्या आता है जी 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, तो हमारे पास आएगा 316। और फिर उसके बाद उन्होंने बोथ कर लेता तो वो उसके पास 9/16 आ जाता। अब नीचे फिर हमारे पास मैनेजमेंट क्लास की एग्जांपल देखें। मैनेजमेंट वर्क फोर्स की बार बार एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि फैक्ट्री 40% वर्क फोर्स फीमेल दी, नीचे डिटेल दी, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। पहले देखिए 40 और 100, 40 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 60, ये तो हमें मालूम हो गया। अब उन्होंने कहा है कि हमने मैनेजमेंट ग्रेड की, अब वो जो पिछले दो हमने अलग अलग सवाल किए थे अब वो दोनों गट्टे सवाल आ गए, इन्होंने कंबाइन कर दिए। अब हमने क्या करना है, मेल की इंफॉर्मेशन 0.3 और यहाँ टोटल क्या हो गया 16, 0.3 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो बाकी की नॉन मैनेजमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फीमेल की है, फीमेल 0.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10।
तो जब हम 10 यहाँ 10 लिखेंगे, 10 में से -14 करते हैं, दूसरा हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। कि नहीं समझ आती तो बार बार कोशिश करें समझने की, बार बार लेक्चर सुने या बार बार कोई और वीडियो सुने। लाजमी नहीं कि नई वीडियो सुने, आप किसी और की चीज़ की समझ आती तो वो आप सुने। तो उम्मीद है कि यहाँ तक लेक्चर इसका ख़त्म होता है। आगे हमारे पास बायनॉमिनल एक्सप्रेशन, ये हम करेंगे स्किप। इसके बाद हम करेंगे लास्ट 5 चैप्टर और हम लोग करेंगे एक फोरकास्टिंग वाला, आई थिंक 1 या 2 चैप्टर है वो। तो ये आपने जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपका कम से कम 12 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पेपर लाजमी आएगा। तो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करूँगी कि लास्ट जो वीडियो में बनाऊंगी उस पे इसके मैं कुछ एग्जांपल जो पास पेपर से रिलेटेड हैं वो आपसे शेयर करके वो सॉल्व भी करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।